नाउ विल स्टडी टॉर्क अबाउट एक्सिस। पिछले सेशन में हम लोगों ने स्टडी किया था टॉर्क अबाउट अ पॉइंट, नाउ विल सी टॉर्क अबाउट एक्सिस। तो ये जो रेक्टेंगुलर प्लेट है दैट इज इन एक्स वाई प्लेन, मतलब कुछ ऐसे होगा एक्स वाई प्लेन में। ये जो रेक्टेंगुलर प्लेट इज इन एक्स वाई प्लेन, एक्सिस ऐसा परपेंडिकुलर है, सो बॉडी इज रोटेटिंग लाइक दिस, ये ऐसे रोटेट होगा बराबर ऐसे ये प्लेन में, करेक्ट, बाय एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। सो वी हैव फ्यू केसेस। तो केसेस कैसे होंगे ठीक से देखो। केस वन, इफ फोर्स इज पैरेलल टू एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब फोर्स इज पैरेलल टू एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये ऐसा फोर्स है इन दिस डायरेक्शन, ये केस वन। तो मुझे बताओ व्हाट इज कैपेबिलिटी ऑफ दिस फोर्स टू रोटेट द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट तो ऐसे रोटेट होगा इन एक्स वाई प्लेन, लेकिन फोर्स कैसे अप्लाई किया है, जेड एक्सिस में फोर्स अप्लाई किया है पैरेलल टू दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन, करेक्ट। सो दिस फोर्स, इसकी कैपेबिलिटी बताओ टू रोटेट दिस ऑब्जेक्ट। विल द ऑब्जेक्ट रोटेट और नॉट रोटेट? क्लियर है, दिस ऑब्जेक्ट विल not rotate. So torque because of this force equal to 0. So whenever force is parallel to axis of rotation, torque because of that force equal to 0. Correct? So torque is capability of that force to rotate an object. So because of this force about this axis ये body rotate नहीं होगा. Therefore torque because of force is 0. Correct? Case 2. If force intersects this axis of rotation, मतलब force is something like this. ये इसको ऐसे इंटरसेक्ट होगा, तो मुझे बताओ व्हाट इज कैपेबिलिटी ऑफ दिस फोर्स टू रोटेट द ऑब्जेक्ट, करेक्ट। घर पे ट्राई करो, डोर का जो हिंज है अबाउट विच वो डोर इज रोटेटिंग, तो फोर्स कैसे अप्लाई करेंगे, सपोज वो हिंज है, करेक्ट, तो फोर्स डोर में ऐसे अप्लाई करो सच दैट दिस फोर्स इज इंटरसेक्टिंग दैट एक्सिस ऑफ रोटेशन, और चेक करो डोर रोटेट होगा या नहीं होगा। समझ में आ रहा है? दैट इज एन हिंज, वो एक कॉर्नर इज ए हिंज, उसके अबाउट डोर विल रोटेट, तो फोर्स कैसे अप्लाई करेंगे इन द प्लेन ऑफ डोर ऐसे, सच दैट ये जो अपना फोर्स है वो हिंज से पास होगा। तो मुझे बताओ फोर्स विल रोटेट द ऑब्जेक्ट और इट विल नॉट रोटेट द ऑब्जेक्ट। अगेन ऑब्जेक्ट विल नॉट रोटेट, सो कैपेबिलिटी ऑफ दिस फोर्स टू रोटेट द ऑब्जेक्ट इक्वल टू 0, सो टॉर्क बिकॉज ऑफ दिस फोर्स इज 0। तो याद रखो whenever force is parallel to axis of rotation or force is intersecting axis of rotation, torque due to that force equal to 0. Clear? ठीक है। Case 3, force is perpendicular to axis of rotation but it is not intersecting, मतलब ये F3, ये जो फोर्स है this is in XY plane और ये जो axis of rotation है it is in Z axis, बराबर। Therefore they are not intersecting but they are perpendicular to each other, correct। तो ये जो फोर्स होगा, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट ऐसे रोटेट हो रहा था बराबर, मैंने उसको परपेंडिकुलर ऐसे फोर्स अप्लाई किया तो बॉडी रोटेट होगा। डोर का एग्जांपल लो, घर पे जो डोर है अबाउट हिंज, जो डोर दिखेगा तुमको, डोर को परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई करो तो क्या होगा, डोर विल रोटेट इजीली, मतलब दिस फोर्स हैज कैपेबिलिटी टू रोटेट दैट ऑब्जेक्ट, सो टॉर्क यहां पर कुछ तो होगा। सो बिकॉज ऑफ दिस F3, torque will be force into perpendicular distance from axis of rotation। तो ये जो एक्सिस है यहां से ड्रॉ परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा r परपेंडिकुलर फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो टॉर्क अपना बेसिक सा फॉर्मूला फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, करेक्ट। ठीक है, अभी सपोज फोर्स जो है दैट इज not parallel and not intersecting, so that is called as Q। तो फोर्स कैसे होगा, something like this, ये ऐसे कुछ फोर्स है, it is not parallel and it is not intersecting to axis of rotation, correct। 3D ऑब्जेक्ट है, 3D प्लेन में चेक करोगे तो ऐसा कुछ होगा, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन और ये कुछ फोर्स ऐसे होगा, करेक्ट। दे आर नॉट पैरेलल एंड नॉट इंटरसेक्टिंग। सपोज इस प्लेन के साथ दिस इज मेकिंग एन एंगल थीटा, करेक्ट। तो ये केस 4 में हम लोग क्या करेंगे, टेक कंपोनेंट्स ऑफ F4 इन द प्लेन, इस प्लेन में कितना होगा F4 cos थीटा, और परपेंडिकुलर टू प्लेन में ये कंपोनेंट कितना होगा F4 sin थीटा। सो एज यू कैन सी इंस्टेड ऑफ दिस फोर्स हम लोगों ने क्या किया है, फोर्स को दो पार्ट्स में स्प्लिट किया है,
one is in the plane or one is perpendicular, that is parallel to axis of rotation. And we have already studied कि when force is parallel to axis of rotation, torque because of that force is zero. तो ये जो F4 sin theta है इसकी वजह से torque is zero. तो torque किसकी वजह से होगा? F4 cos theta. कैसे फाइंड करेंगे? सेम एज केस 3, फोर्स इज F4 cos theta into perpendicular distance. करेक्ट है? तो ये हुए अपने 4 इंपॉर्टेंट केसेस. सो दिस इज अ कोनिकल पेंडुलम. करेक्ट? ये जो बॉब है, दिस इज in this circle, so it is forming a cone. Suppose this angle is theta. Correct? इसका FBD ड्रॉ कर लेते हैं. mg will be down और टेंशन will be in this direction. ठीक है. तो प्रॉब्लम में पूछा है what is torque due to mg about axis OO dash. बराबर? About this axis OO dash, what is torque because of mg. करेक्ट? एज यू कैन सी. ठीक है, तुम लोग ही मुझे बताओ क्या होगा. वीडियो को पॉज करो और अच्छे से मुझे आंसर दो. इसका आंसर क्या होगा? सो एज यू कैन सी, ये जो ओ डैश है और ये mg है, बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर. सो व्हेनेवर फोर्स एंड एक्सिस आर पैरेलल टू ईच अदर, टॉर्क इज इक्वल टू 0. क्लियर? सिमिलरली मुझे बताओ व्हाट इज torque because of tension about OO dash. पॉज वीडियो, सोचो थोड़ा सा. सो ये जो टेंशन है that is intersecting this axis OO dash, therefore torque again will be equal to 0. क्लियर है? ओके, ठीक है. जो पिछला टॉपिक था अबाउट पॉइंट, उसकी भी ये प्रॉब्लम में चेक कर लेते हैं. सपोज वी हैव टू फाइंड अबाउट पॉइंट O. टॉर्क अबाउट पॉइंट O इस पॉइंट के अबाउट. केस 1, टॉर्क ड्यू टू mg. टॉर्क क्या होगा? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस अबाउट पॉइंट O. तो ये जो फोर्स mg है इसको एक्सटेंड O से ड्रॉप परपेंडिकुलर. करेक्ट? सो दिस विल बी परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा? नथिंग बट ये रेडियस ऑफ सर्कल. करेक्ट? सो फोर्स इज mg एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज r. r वी कैन कैलकुलेट. ये थीटा, दिस इज r, दिस इज लेंथ ऑफ स्ट्रिंग. वी कैन यूज sin थीटा इज ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस. सो r is L sin theta. So we can write mg into L sin theta. Correct? Okay. What is torque because of tension about point O? तो ये जो टेंशन है that is passing through point O, therefore torque due to tension is 0. Easy है? Very good. Last about point O dash भी चेक कर लेते हैं. First case, torque because of mg. Torque because of mg क्या होगा? Force into perpendicular distance. So mg, तो ये अबाउट O डैश, तो ये फोर्स O डैश, सो दिस विल बी परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम R, और R कितना है? L sin थीटा. बराबर? बिकॉज ऑफ टेंशन अबाउट O डैश, तो दिस इज टेंशन. बराबर? सो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो यहां पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना थोड़ा सा ट्रिकी है. तो इंस्टेड ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग क्या करेंगे? वी विल टेक कंपोनेंट्स ऑफ दिस फोर्स. तो दिस इज थीटा, दिस इज थीटा, तो ये होगा T cos theta और दिस इज T sin theta. तो एज यू कैन सी, ये जो T sin theta है दैट इज पासिंग थ्रू O डैश. सो टॉर्क बिकॉज ऑफ दिस इज 0. ये जो T cos theta है उसकी वजह से टॉर्क होगा. सो T cos theta इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? R, और R इज L sin theta. करेक्ट? वी कैन ऑल्सो राइट दिस एज, अगर इसका इक्वेशन फॉर्म करें इक्विलिब्रियम, सो T cos theta is equal to mg. So T cos theta equal to mg. So T cos theta की जगह पर I can write mg and R is L sin theta. करेक्ट है? तो ये प्रॉब्लम में हम लोगों ने क्या किया? वो थर्ड फॉर्मूला, फोर्स को हम लोगों ने स्प्लिट किया. फोर्स विच इज पासिंग थ्रू O डैश, टॉर्क इज 0, और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा उसकी वजह से देयर विल बी टॉर्क. सो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. एम आई क्लियर? वेरी गुड.